किलर जीतेंगे तो बहुत बचेरे बड़े आदमी भले बहुत बेचारे। देखो कितने प्यार से बात करे सब तो। हाँ बहुत अच्छे है। इससे अच्छा तो विधायक जी कोई फिलहाल मेरे हिसाब से कोई है नहीं फिलहाल। ये अच्छा काम कर रहे, बिना भेदभाव के काम करे, बिना जात पात के काम करे, हिंदू मुसलमान कोई आओ सभी का जो है काम करे। रास्ता था ही नहीं चलने का, रास्ता तो अब काम लगने वाला उसमें पटड़ी पे तो, और वो बड़ी गया रामपुर वाला, और बहुत काम बहुत है। गंगो विधानसभा में रहने वाले व्यक्ति हैं, उनसे पूछिए, वो बताएंगे आपको। विधायक जी का व्यवहार कुशल आदमी है। विधायक जी हर आदमी की समस्या को सुनते हैं और बहुत ही मृदुभाषी है। किसी भी गांव में अब नहीं, जब वो चुनाव था खड़ुंजे थे उसमें, और आज सारे गाँव में, हर गाँव में सीसी, हर गाँव में पानी की निकासी के लिए नाले, है नहीं, और आप जितने भी पुल, छोटे पुल, बड़े पुल, और मतलब विकास का आप अभी पूछ रहे थे कुछ प्रदेश का और देश का जो विकास हो रहा है, जो चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है, वो अधिकारियों के सहयोग से माध्यम से तो बह रही है। गंगों के अंतर तो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी, भारी मतों से जीतेगी, और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में तीसरी बार उत्तर प्रदेश में बहुत जबरदस्त सरकार बनेगी। नमस्कार, मेरा नाम है सन्नी प्रजापति और आप देख रहे हैं राजनीतिक मंच न्यूज। 2027 का चुनाव जो है वो सिर पर है। उसी को लेकर जनप्रतिनिधि जो है जनता के बीच जा रहे हैं, जनता दरबार लगा रहे हैं, जनताओं से मिल रहे हैं। किस तरह का जो जनता के बीच में माहौल रहता है, किस तरह की समस्या रहती है, उनको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारी टीम पहुंची है गंगो विधायक कीरत सिंह के घर, और अभी अंदर चलेंगे और जनता से बात करेंगे किस तरह का जो उनकी समस्या रहती है, विधायक जो गण है वो किस तरह से समस्या का हल करवा रहे हैं। आइए सीधा अंदर लेकर चलते हैं आपको और दिखाएंगे अंदर की किस तरह से जनता दरबार जो है विधायक जी लगवा रहे हैं। बस कट कर देंगे। विधायक जी के आवास पर हम पहुंच चुके हैं और सीधा देखेंगे, आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से जो जनता दरबार है वो यहाँ पर लगाया जा रहा है, और जनता से भी बातचीत करेंगे किस तरह की जो समस्या होती है और वो किस तरह से विधायक जी जो है उनको सोल्व करवाते हैं। आइए, कुछ जनता लोग हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? कौरपाल सिंह। विधायक जी किस तरह का काम करवा रहे हैं क्षेत्र के अंदर, क्योंकि 2027 का चुनाव है सिर्फ? तो अच्छा काम करा रहे विधायक जी। अच्छा, ऐसा क्या कुछ काम करवा दे जो आपको विधायक जी इतने अच्छे लगे हैं? जो भी कोई काम के लिए आवे उसी का काम करते हैं, इसीलिए अच्छे लग रहे हैं। सबसे अच्छे प्यार से बात करते हैं। अच्छा, जैसे जनता दरबार अब लग रहा है, क्या रोजाना ऐसे लगता है यहाँ पे? जी रोजाना ऐसे लगता है। लगभग कितने लोग जो हैं रोज आ पाते हैं यहाँ पे? ऐसे कम 50-60 आदमी तो रोज आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में विधायक हैं, ये उधर से आते हैं गंगों से। ज्यादातर लोगों की समस्या उधर ये रहती है कि विधायक जी जो है ना तो 13वीं में जाते हैं ना शादियों में जाते हैं। ज्यादातर समस्या यही रहती है। क्या विधायक जी सबके यहाँ पहुँच पाते हैं? विधायक जी मतलब ये काम, लोगों को काम से मतलब है, लोगों का काम सही समय पर कर रहे हैं, तो इसीलिए खुश है लोग वहाँ। तो क्या लगता है कि 27 के अंदर फिर से किरण चौधरी के सिर पर सहरा सजेगा? हाँ, 27 के अंदर चेहरा सजेगा चौधरी साहब के ऊपर। अच्छा, चलिए और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहसिन है जी। विधायक जी रोज जनता दरबार लगाते हैं, किस तरह की समस्या आती है लोगों के पास, क्या हल हो पाती है? नहीं हो गया जी, आलो भाई जी भी तो बैठे हैं यहाँ से हम। अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया आदमी है आपकी विधायक। क्या समस्या थी जो आपकी हल करवाई है? मैं भाई के साथ आया था जी भाई। अच्छा। हाँ हाँ। तो क्या और लगता है कि 27 के अंदर फिर से सहरा सजेगा? हाँ ये तो किलर जीतेंगे तो बहुत बचेरे बड़े आदमी भले बहुत बेचारे। देखो कितने प्यार से बात करे सब अच्छा। तो। हाँ बहुत अच्छे है। तो क्या लगता है कि इस बार पूरा सपोर्ट मिलेगा जनता का? सपोर्ट है जी, हमारा तो पूरा सपोर्ट है, इंशाल्लाह देंगे वोट इसकी है जी बेचारे। चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? आदिल प्रधान माजरी। कैसा व्यवहार है विधायक जी का? क्या लगता है विधायक जी क्षेत्र में पहुंच पाते नहीं? इनसे अच्छा तो विधायक जी कोई फिलहाल मेरे हिसाब से कोई है नहीं फिलहाल। ये अच्छा काम कर रहे, बिना भेदभाव के काम करे, बिना जात पात के काम करे, हिंदू मुसलमान कोई आओ सभी का जो है काम करे। अच्छा, कोई ऐसे 5 काम गिनवाइए जो आपको अच्छे लगे हों। वैसे 5 काम क्या है, हजारों काम है। अच्छा, 5 काम में काम 5 गिनवा दीजिए हजारों में से बस। काम तो जो है अभी देख लो, ये गंगो से रामपुर से गंगो वाली सड़क, इस्लाम नगर से यह सड़क, और भी हजारों काम है। रामनगर की सड़क की बड़ी चर्चा चल रही है, कह रहे हैं 15,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो पास किया गया है। हाँ बिल्कुल, 4-5 काम तो हमारे गांव में दे दिए, नई नगली माजरी में अच्छा, वहाँ भी काम दिया, और भी बहुत गांव में। उस रास्ते पर बड़ी दिक्कत होती थी चलने में, अब वो रोड का चौड़ीकरण होगा। था ही नहीं, अच्छा रास्ता था ही नहीं चलने का। अच्छा, रास्ता तो अब काम लगने वाला उसमें पटड़ी पे तो, और वो बढ़ी गया रामपुर वाला, और बहुत काम बहुत है। कुछ लोग कहते हैं कि क्षेत्र के अंदर कुछ समस्या ऐसी रहती हैं कि जहाँ पर विधायक जी नहीं पहुंच पाते, फिर उसके बाद विपक्ष वहां पर पहुंचता है, फिर मुद्दा उठाता ये है। तो राजनीति है, चलते ही रहे, इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। अच्छा, पक्ष विपक्ष सब यही है, अच्छा, लेकिन पूरे गांव में नहीं, पूरे एक क्षेत्र में फिर के देख लो, कोई इस सच्चा आदमी बताने पे कोई बता दे अच्छा। मेरे अंदर कुछ हो तो वो तो आदमी जाहिरत करेगा, ऐसा कुछ तो नहीं। नहीं है विधायक जी सिर्फ 27 के चुनाव के लिए जनता दरबार लगा रहे हैं? नहीं नहीं, ये तो पहले से ही है। अच्छा, ये तो ऐसा कोई दिन नहीं, अगर यहाँ है तो यहाँ भी लगाओगे, यहाँ से भी निकलने वाले अक्षेत्र में जाके मरना जीना शादी सब जगह अपने जो है टाइम दे।
जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुधीर पवार। कैसा व्यवहार चल रहा है विधायक जी का क्षेत्र के अंदर और जनता के बीच में? ये जनता से पूछिए, गंगो विधानसभा के एक एक जो गंगो विधानसभा में रहने वाले व्यक्ति हैं उनसे पूछिए, वो बताएंगे आपको। विधायक जी का व्यवहार कुशल आदमी है। विधायक जी हर आदमी की समस्या को सुनते हैं और बहुत ही मृदुभाषी हैं। और कुछ लोगों का कहना यह है कि पहले गंगो बड़ा ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, जब से किरत चौधरी विधायक बने हैं तब से आगे आ गया। हमने तो खड़ंजे देखे गंगो में। उपचुनाव के बाद सीसी देखी गंगो के। आप किसी भी गांव में चले जाओ, किसी भी गांव में अब नहीं, जब उपचुनाव था खड़ंजे थे उसमें। और आज सारे गांव में, हर गांव में सीसी, हर गांव में पानी की निकासी के लिए नाले, है नहीं। और आप जितने भी पुल, छोटे पुल, बड़े पुल, और मतलब विकास का आप अभी पूछ रहे थे, आपने पूछा कि 5, आप कॉपी पेन लेके बैठे 500 गिनवा दूं मैं आपको। काम हर गांव में काम कराया। ऐसा कोई काम विधानसभा में कोई गांव है ही नहीं जिसमें माननीय विधायक जी ने काम ना कराया हो। अच्छा, पहले कहते थे कि गंगो के अंदर दिन में चोरी हो जाती, डकैती डल जाती थी, अब क्या कुछ स्थिति है वहाँ की? वो समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। ये योगी मोदी की सरकार है, इसमें हर आदमी सुरक्षित है। सब सुरक्षित अपने घरों में रहते हैं, यहाँ तक कि जंगलों में। अब आप हाईवे पे निकलोगे, जगह जगह कॉलोनियां कट रही हैं। इसका कारण यही है कि भाई योगी जी का राज है, इसमें सब सुरक्षित है। सब सुरक्षित है। तो क्या वहाँ की जनता अब सुरक्षित मानती है अपने आप को गंगो की? पूरे प्रदेश की कहिए आप। गंगो में तो खैर आप चारों तरफ खुशहाली है। पूरे प्रदेश में योगी जी का जो राज चल रहा है उसमें, वो तो समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। वो उस दौरान इस तरह की समस्याएं थी, अब नहीं। लेकिन वहाँ पे तो अभी इंद्र सेन है, वो हुंकार भर रहे हैं गंगो से सीट से चुनाव लड़ने की। समाजवादी की अभी रैली हुई थी दादरी के अंदर, वहाँ पे जो गुज्जर समाज था, गुज्जर समाज को रिझाने की। सबका अधिकार है चुनाव लड़ना, अपना निजी अधिकार है। कोई भी लड़े, जो आएगा चुनाव लड़े। इसमें आप कोई भी हो, किसी व्यक्ति विशेष की पे मैं टिप्पणी क्यों करूं। वो तो कह रहे हैं दबदबा रहा है हमारा गंगो क्षेत्र के अंदर। हाँ जी, कह रहे हैं दबदबा रहा है हमारा तो गंगो क्षेत्र के अंदर। हाँ तो दबदबा रहा होगा कभी। अब चुनाव लड़े, अब उनके दबदबे से हम कहाँ मना कर रहे हैं। हम तो माननीय विधायक किरत सिंह की बात कर रहे हैं। इन्होंने जो काम किया है, इन्होंने दबदबे की राजनीति नहीं करी, हर आदमी को अपने साथ लेके चले हैं। दबदबा की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है वो दबदबे की नहीं है, विकास की है, और विकास उन्होंने किया है। चलिए विधायक जी से सीधा बात करते हैं और जानते हैं किस तरह की समस्या है जो विधायक जी सुन रहे हैं। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद, आपका भी स्वागत, बहुत बहुत विधायक स्वागत। जी, जनता दरबार लगा रहे हैं, रोज सैकड़ों लोग आपके यहाँ आ रहे हैं, किस तरह की समस्या आती है? इसको जनता दरबार नहीं कहना चाहिए, ये तो अपने सम्मानित साथियों का सेवा करने का माध्यम है। जो हमारे सम्मानित साथी हैं, जो कहेंगे कोई काम के लिए आएंगे जाएंगे, तो उनकी सेवा करना उनका काम करने का माध्यम है। तो अब देख रहे होंगे 27 का चुनाव है, जनता आपके पास आ रही है, समस्याओं का समाधान हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है? क्योंकि कुछ बीजेपी के विधायकों का कहना ये था कि अधिकारी हमारी नहीं सुनते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कौन कह रहा है? किसी ने नहीं कहा, हमारी जानकारी में तो नहीं है। अधिकारी क्यों नहीं सुनते? सब अधिकारी बात सुनते हैं, काम करते हैं। जनता विकास हो रहा, प्रदेश का और देश का जो विकास हो रहा है, जो चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है, वो अधिकारियों के सहयोग से माध्यम से तो बह रही है। अधिकारी बात क्यों नहीं सुनते? सब बात सुनते हैं, विकास हो रहा है, काम हो रहे हैं। लेकिन विपक्ष लगातार कह रहा है कि इस बार गंगों के अंदर परिवर्तन होकर रहेगा। विपक्ष क्या कह रहा है उसको हमें क्या मतलब? विपक्ष का काम है कहना, हमारा काम है सेवा करना, विकास करना। गंगों के अंदर तो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी, भारी मतों से जीतेगी। और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में तीसरी बार उत्तर प्रदेश में बहुत जबरदस्त सरकार बनेगी। लेकिन इंद्र सेन तो अब हुंकार भर रहे हैं, कह रहे हैं गंगों पर अब हमारा फिर से कब्जा होगा। भाई मैं, हम किसी कौन क्या कह रहे हैं ना तो हमें जानकारी है, ना हम इन बातों पर कोई ध्यान दे रहे। कौन क्या कह रहे हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा काम तो सेवा करना है, परमानेंट क्षेत्र का विकास करना है, वो कार्य चल रहा है। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। आओ बैठो, प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। गंगो विधानसभा भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। विधायक जी, अब तो आप शेरो शायरी भी करने लग गए हैं। विधानसभा के आपने अंदर शेर कहा था, एक बार फिर से कहना चाहेंगे? शेर उस समय होता है हर चीज बात करने का। कोई भी चीज या कोई भी बात समय के अनुसार अच्छी लगती है। आज जनता के साथियों के बीच में है, इनकी सेवा करना, इनकी जो ये काम बताया मैं उसको पूरा करना, इस समय वह शेर व शायरी है। वो हाउस था, हाउस में वो जहाँ बात अच्छी लगती है वहीं कहनी चाहिए। विधायक जी, इस बार जो है अखिलेश यादव गुर्जर समाज को बड़ी लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर मीर भोज की जो मूर्ति थी दादरी के अंदर, उनको गंगा जल से धोया, कहा कि हम गुर्जरों के हितैषी हैं।
भाई ये तो देखो राजनीतिक हथकंडे हैं। गुर्जरों के हितैषी, वो गुर्जरों के उस पर हितैषी अपना हित कराने की क्या जरूरत है? गुर्जर तो खुद सक्षम है। गुर्जर समाज तो बहुत स्ट्रोंग और मजबूत समाज है, इसका पुराना इतिहास के बारे में आपने जानकारी भी होगी। तो ऐसी जो ये राजनीतिक, ओछी राजनीतिक, ये गंगा जल से धोना, ये कुछ नहीं है। समाज सक्षम है और समाज जो है, जो देश में विकास की गंगा बह रही है, जो कानून का राज है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, पूरा समाज उसके साथ है। और मैं तो कहता हूं कि एक समाज की बात ही नहीं करनी चाहिए, सर्व समाज की बात करनी चाहिए। सब लोग जान चुके हैं, देश की जनता जान चुकी है, हर व्यक्ति, हर बहन ये समझती है कि हम कहाँ सुरक्षित है, हमारा भविष्य कैसे सुरक्षित है, हमारी आने वाली नस्लें, हमारी पीढ़ियां कैसे सुरक्षित रहेंगी। कितना आगे बढ़ रहा है देश प्रदेश, चारों तरफ हाईवे, अच्छा विकास हो रहा है, बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। उनके आधार पर भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सरकार बनाएगी और चौथी बार देश के अंदर सरकार बनेगी 2029 में। 27 में प्रदेश में सरकार बनेगी। अब वो जमाना नहीं रहा बहलाने फुसलाने का, जैसे लोग बाग निरानिदर के लोग कर रहे हैं। अब जनता जानती है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ अखिलेश यादव मुस्लिम गुर्जरों को साथ लगाते हैं, हिंदू गुर्जरों को नकार देते हैं। फिर वही बात आई ना, हमें इस चीज से मतलब ही कुछ नहीं है कौन क्या कह रहा है। हमारा तो सीधा टारगेट जनता की सेवा में समर्पित रहना है, क्षेत्र का, प्रदेश का, देश का विकास करना है, उस काम पर लग रहे हैं हम। क्या 27 के अंदर गंगों के अंदर फिर से कमल खिलेगा? निश्चित, जबरदस्त। अभी आपने 15 करोड़ की सड़क पास करवाई है, वहां बड़ी दिक्कत होती थी लोगों को। अनेक सड़कें, एक सड़क को क्यों कह रहे हो? कौन सी सड़क बची है? और जो बची है वो जल्द हो जाएगी। सड़कों का जाल बिछा है, याद तो करो ना 2017 से पहले का ये पश्चिम उत्तर प्रदेश अपना जनपद, क्या क्षेत्र में तो दिन में डकैती डल जाती थी। क्या नहीं होता था यहाँ से, बहुत बुरा आलम था। अमन चैन का माहौल है और सुधरेगा और बढ़ेगा धीरे धीरे। जो कमियां थी, विकास भी और होगा और सारी जो आवश्यकताएं सब पूरी होंगी। अमन चैन बहुत आगे बढ़ेगा प्रदेश हमारा। ये थे गंगों से विधायक हीरा चौधरी, जिनका साफ तौर पर कहना यही है कि जिस तरह से 27 के अंदर फिर से कमल खिलने जा रहा है विधानसभा के अंदर।